12 जून 2025 को गाजा सीज फायर की बैठक में भारत का अनुपस्थित रहना एक चौंका देने कार्य है, जो हमारी एंटी कॉलोनियल लेगेसी और हमारे अपने स्वतंत्रता संघर्ष के मूल्यों के साथ एक शर्मनाक विश्वासघात है। एक वक्त था जब भारत ने एक बार फिलिस्तीन के लिए अपना सिर ऊंचा किया था। 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य बना और यासर अराफात को 7वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। 1983 में नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई थी। हम न्याय के लिए रणनीति के रूप में नहीं, बल्कि सिद्धांत के रूप में खड़े थे। लेकिन आज वह गौरवशाली विरासत खत्म होने की कगार पर है। आज भारत तेल अवीव के सामने नतमस्तक नजर आता है। गांधी की सिद्धांतों पर चलने वाला देश जो कभी हमें विश्व का नैतिक मार्गदर्शक था, आज BJP RSS की विचारधारा के कारण हम अपने सिद्धांतों को त्याग चुके हैं। वोट से दूर रहना भारत के दिसंबर 2024 में गाजा में स्थायी युद्ध विराम के पक्ष में मतदान से भी मोदी सरकार का एक कायरतापूर्ण यूटर्न है। और ये यूटर्न भारत की छवि विश्व भर में खराब करने वाली है। खासकर मिडिल ईस्ट में काम करने वाले भारतीय को इसका कमीजिया उठाना पड़ेगा। ग्लोबल लीडरशिप चुप्पी और चाटुकारिता पर आधारित नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि वैश्विक मंच पर हमारी आवाज का महत्व हो, तो हमें सबसे पहले उस समय बोलने का साहस दिखाना होगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। हमारी ताकत हमेशा हमारी आवाज के नैतिक वजन से आती है। जब भारत विदेशों में निर्दोष लोगों की जान बचाने से इनकार करता है, तो हम विदेशों में भारतीयों की जान बचाने वाली नैतिक पूंजी को बर्बाद कर देते हैं। जब इजरायल पश्चिम एशिया में आग लगा रहा है, गाजा, पश्चिमी तट, लेबनान, सीरिया, यमन और अब ईरान पर बमबारी कर रहा है, मोदी की मिलीभगत ने भारत की अंतरात्मा को त्याग दिया है। इस कदम के बाद आने वाले समय में ईरान जैसे बहुत से मुस्लिम मुमालिक दोस्त को हम खो देंगे। दुनिया उस देश की बात नहीं सुनती जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है, बल्कि उस देश की बात सुनती है जो स्पष्टता, साहस और विवेक के साथ बोलता है। और भारत को कभी भी उस आवाज को नहीं छोड़ना चाहिए।